Assalamu alaikum, my dear student. Welcome to my YouTube channel क्लास सिक्स हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है, एक्सरसाइज 1.1 है। तो इसका इसको इसकी एक्सरसाइज 1.1 हम कंप्लीट है, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कि इन जो तमाम अदाद है ना, इनके हमने तमाम फैक्टर्स को फाइंड करना है। तो फैक्टर्स को फाइंड करने के लिए हमें एक चीज़ की ज़रूरत होती है कि फैक्टर्स की हम डेफिनेशन को रीड करेंगे। डिफाइनिंग अ फैक्टर, या ये हमारे पास डेफिनेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अ फैक्टर इज अ नंबर विच डिवाइड्स द डिविडेंड कंप्लीटली लिविंग नंबर रिमाइंडर। मतलब जिसका अ फैक्टर इज अ नंबर विच डिवाइड्स द डिविडेंड कंप्लीटली लिविंग नो रिमाइंडर। मतलब जिसका जीरो रिमाइंडर होना वो हमारे पास फैक्टर्स होता है। मिसाल के तौर पर उन्होंने हमें एक एग्जांपल दी है, विच ऑफ द गिवन नंबर्स आर द फैक्टर्स ऑफ 42। तो उसके ये दो फैक्टर्स हमें दिए हैं कि इनके साथ ना इसको चेक कर लो कि इनका फैक्टर है या नहीं। तो हम सबसे पहले 3 को चेक करते हैं कि 342 का फैक्टर है या नहीं। तो 42 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 है, मीन्स के 42 का जो 3 है वो फैक्टर है। तो यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दी है, 42 को ना 5 पे उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। तो जो 5 है ना उसका रिमाइंडर हमारे पास 2 है, मीन्स के जो 42 है उसका 5 रिमाइंडर नहीं है, क्योंकि हमारे पास कंडीशन है कि रिमाइंडर में हमारे पास वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। तो जिस अदर से वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए वही उसका परफेक्ट फैक्टर होता है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने डेफिनेशन पढ़ी है तो अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। इसका पार्ट नंबर 1 हमारे पास क्या है, 30 है। तो अब हम 30 को सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 30 हम उसको चेक करते हैं, उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले हम उसको 1 के साथ चेक करेंगे। 1 पे हम इसको डिवाइड करेंगे। 130 बार हमारे पास 30 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका रिमाइंडर हमारे पास 0 है। तो हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा है कि जो अदद कंप्लीटली तौर पर उसको डिवाइड कर दे वो हमारे पास उसका फैक्टर होता है। तो मतलब कि जो 1 है वो उसका फैक्टर है। तो अब हम इसको 2 पे चेक करेंगे। 215 बार 30 होता है, इसका भी 0, मतलब कि जो 30 है ना उसका 2 भी रिमाइंडर है। 2 मल्टीप्लाई 30, 2 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू हमारे पास 30 आ जाएगा। इस तरह हम इसको 3 पे भी चेक करेंगे। हम इसको 3 पे चेक करते हैं तो 10 बार 10 बार हमारे पास 30 आता है, तो 0 आएगा। मीन्स के 30 का जो 3 है ना वो भी उसका फैक्टर है। तो 3 मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा। 4 पे हमने इसको डिवाइड किया तो ये 6 4 6 बार हमारे पास 24 होता है। तो मीन्स कि ये इसका रिमाइंडर 6 आएगा, तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए। इसलिए जो 30 है ना वो जो 4 है ना वो 30 का रिमाइंडर नहीं है। तो अब हमने इसको 5 पे चेक किया है तो 5 6 बाय 30 है तो 0, मीन्स के हमारे पास जो 5 है वो भी इसका रिमाइंडर है। तो हमने इसको चेक कर लिया तो हमें पता चला कि इसके जो हमारे पास फैक्टर्स हैं 30 के जो हमारे पास फैक्टर्स हैं वो हमारे पास 1 2 3 5 6 और 10, इसके अलावा 15 हो गया और इसके अलावा 30 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है हमारे पास 41। तो 41 के हमारे पास जो फैक्टर्स है ना वो हमारे पास 1 एंड 41। तो हम इनको चेक भी कर सकते हैं कि क्या इनके इनके दो ही फैक्टर्स है, ये अपने टेबल पे होता है और एक 1 पे होता है। तो हम इसको चेक भी कर लें। 41 को हमने पहले 1 पे चेक किया तो 41 पर इसका भी हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमने दूसरा 41 को 41 पे चेक किया तो उसका भी रिमाइंडर 0, मीन्स के हमारे पास इसके दो ही फैक्टर्स है, इसके अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास 3 पार्ट है 65। तो जिस तरह मैंने आपको पहले समझा चुकी हूँ कि उस मेथड किस मेथड से हमने ये करना है। तो जो 65 है ना उसके फैक्टर्स हमारे पास है 1 के टेबल पे होगा डिवाइड, और 5 के, और 13 एंड 65 होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 हमारे पास 78 है। उसी मेथड से होगा 78, मतलब वो 1 के टेबल में होंगे, 2 पे होगा 3 6 13 26 39 एंड 78।
आगे पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 105। 105 भी हमारे पास 1 3 फैक्टर होगा, उसका 5 फैक्टर होगा 7 15 21 35 105। इसका आगे हमारे पास 6 है 1 1 8। तो इसके भी हमारे पास 1 2 59 एंड 1 18 यानी अपने टेबल पे। उसके अलावा हमारे पास इसका 7 पार्ट है 165। तो वो भी हमारे पास 165 भी 1 पे होता है 5 11 15 33 165। क्वेश्चन का हमारे पास लास्ट पार्ट है 220। तो जैसा कि मैं पहले समझा चुकी हूँ और आप लोग चेक भी कर सकते हैं कि इसके फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो इसके हमारे पास 1 2 4 5 10 22 44 55 110 और 20 होते। तो इसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं। अब सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो हमारे पास ये फर्स्ट 5 मल्टीपल्स मीन्स कि हमने ना इसके 5 मल्टीपल्स, पहले जो 5 मल्टीपल्स होते हैं वो फाइंड करने हैं, मतलब 1 2 3 4 5। तो इसका पार्ट नंबर 1 हम कहते हैं। पार्ट नंबर 1 हमारे पास 7 है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर हमारे पास 1 है 7। तो हम इसके 5 मल्टीपल्स चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको 1 टाइम ना 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 7 आएगा। तो फिर हम इसको ना 7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 14 आएगा। इस तरह फिर हम इसको, हमने क्योंकि 5 मल्टीपल्स देखने हैं तो हम अब बारी बारी चेक करेंगे। तो अब 3 टाइम्स 7 को चेक करेंगे तो 21 आएगा। इस तरह 4 टाइम्स 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 28 आएगा। तो अब हमने 1 2 3 4 इसके मल्टीपल्स कर लिए। तो अब लास्ट 5 करते हैं। 5 टाइम हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 35 आएगा। सो हमने फाइंड कर लिया। सो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7 वो हम यहाँ पे लिख देंगे। पहला हमारे पास 7 है, दूसरा 14 21 28 एंड 35। नंबर 2 का हमारे पास पार्ट नंबर 2 है 30। तो अब हम 13 को चेक करेंगे जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 के बिल्कुल वैसे ही करना है। अब इनके हम जो 13 का टेबल है ना हम उसको 5 बार टाइम जो है ना रीड करेंगे। तो 13 को जब हम 1 टाइम करेंगे तो हमारे पास 13 आएगा। तो 2 टाइम करेंगे 26 आएगा। 3 टाइम करेंगे तो 39 आ जाएगा। और अगर 4 टाइम करेंगे तो 52 और 5 टाइम करेंगे तो 65 आएगा। सो इसके जो हमारे पास फर्स्ट 5 मल्टीपल्स है ना, मल्टीपल्स ऑफ 13 वो हमारे पास है 13 26 39 52 एंड 65। अब हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है 19। तो बिल्कुल उसी तरह हमने 19 का टेबल 5 टाइम रीड करना है। तो हम जब इसको 1 टाइम रीड करेंगे ना 19 मतलब कि 1 टाइम रीड किए तो हमारे पास 19 है। 2 टाइम किए 38 आया। 3 टाइम किया 57 आया। 4 टाइम किया 76 एंड 95। तो बिल्कुल हमने इसके फर्स्ट 5 लिख देना, नीचे के 19 35 हमने फाइंड कर लिया। आगे हमारे पास 4 पार्ट है 43। तो 43 को भी इसी तरह हम उसके भी हमने 5 बार वो 5 टाइम हमने उसके मल्टीपल्स देखने। तो 1 टाइम किया तो 43 है, 2 टाइम किया तो 86, इस तरह 357 आ गया। 4 टाइम किया 172 आया। 5 टाइम किया 129। तो सो हम यहाँ पे लिख देंगे। सो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 43 इज इक्वल टू हमारे पास 43 आ जाएगा, 86 57 172 एंड 129। इसी तरह हमारे पास इसका 5 पार्ट है 59। तो 59 को भी हम 1 के साथ 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 59 आएगा। 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 118 आएगा। 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 177 आ जाएगा। 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 236 आ जाएगा। और 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 295 आ जाएगा। तो सो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स 59 118 177 236 एंड 295 आ जाएगा। तो इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो पूछ रहा है कि राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 65। वो पूछ रहा है कि मुफरद अदाद कौन से हैं
वो मतलब कि 30 एंड 65 के दरमियान वाले बताएं। तो हम प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे पहले। यहाँ पर हमारे पास प्राइम नंबर की डेफिनेशन है, प्रॉपर तरीके से पढ़ लेते हैं। A natural number which has only two different factors. One and the number itself is called prime numbers. वो हमें कह रहा है कि इसके सिर्फ दो जो है ना वो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। एक तो वन के टेबल में होता है और एक वो खुद यानी इट सेल्फ खुद के टेबल होता है उसका। तो दो होते हैं इसके फैक्टर्स। मिसाल के तौर पर हम प्राइम नंबर की एक एग्जांपल लेते हैं। तो प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2। 2 जो होता है वो अपने टेबल में है और या फिर 1 के टेबल में है, इसका कोई और फैक्टर नहीं है। तो मीन्स कि ये हमारे पास प्राइम नंबर है, क्योंकि उसकी कंडीशन भी है कि वो हमारे पास 2 फैक्टर्स पर हो, ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर्स। तो इस तरह जो 3 है वो अपने टेबल में है या फिर 1 के टेबल में, ये भी हमारे पास प्राइम फैक्टर्स में आता है। और उसके बाद जो 4 है, 4 नहीं है क्योंकि वो हमारे पास 2 के टेबल में भी है, अपने टेबल में भी है और 1 में। और उधर हमारे पास डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये है कि हम 1 ओनली 2 डिफरेंट नंबर्स होंगे। इस तरह हमारे पास 5 मीन्स के हमारे पास 2, 3, 5, 7, 11 इस तरह के हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 65। जिस तरह हमने अपनी डेफिनेशन पढ़ी है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि इसमें ना जो 31 है वो अपने टेबल पे है या फिर 1 के टेबल में है, तो वो इसका हमारे पास प्राइम नंबर है। 30 के दरमियान ये प्राइम नंबर 31 है, 37 हो गया, 41, 43, 47, 53, 61। तो इस तरह हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है राइट आर इवन प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100। तो हमें पता है कि इसमें हमारे पास 50 एंड 100 के दरमियान जो भी प्राइम नंबर है, जो प्राइम नंबर्स हमारे पास आएंगे ना उनमें कोई भी इवन नंबर नहीं है। तो सो इसका यही जवाब आता है कि इसमें ना कोई भी नो इवन नंबर। ठीक है, आगे नेक्स्ट। सॉरी, इसमें मिस्टेक होगी, राइट आल इवन प्राइम नंबर, मतलब कि इसमें इवन नंबर नहीं प्राइम नंबर मौजूद नहीं है। ठीक है, लिस्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं कि राइट ऑल इवन प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो 50 एंड 100 के दरमियान जो भी इवन नंबर्स हैं, तमाम इवन नंबर को वो प्राइम नंबर हैं या नहीं। तो हम कहेंगे नो, क्योंकि जो जो इवन नंबर है उसमें हमारे पास 2, 16 भी होता है, 8 भी होता है। तो जो 8 है हमें पता है कि प्राइम नंबर में हमारे पास दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो अपने टेबल पे हो या फिर वो 1 के टेबल में हो। तो इसमें जो 8 है वो हमारे पास 4 के टेबल में भी, तो मतलब एक या एक से ज्यादा टेबल्स पर। तो इस तरह हमें पता है कि इवन नंबर्स में मतलब प्राइम नंबर हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने 50 बोला हुआ है, 50 एंड 100 के दरमियान। तो उधर हमारे पास 64 आता है। तो 64 एक टेबल पे नहीं बल्कि एक से ज्यादा पे है, तो वो तो कंपोजिट नंबर हुआ है, इसलिए हमारे पास इसमें प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब हुआ कि ऑल इवन नंबर नॉट अ प्राइम नंबर्स। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है लिस्ट ऑन ऑल इवन प्राइम नेचर एंड होल नंबर्स। मतलब वो पूछ रहा है कि इसमें ऐसा नंबर बताना है जो हमारे पास इवन भी हो और प्राइम नेचुरल भी हो और होल नंबर्स भी हो। तो हमारे पास ना इसका आंसर 2 आता है, क्योंकि 2 जो है वो हमारे पास इवन नंबर में भी मौजूद है और प्राइम नंबर में इसलिए मौजूद है क्योंकि ये अपने टेबल पे या फिर 1 के टेबल में मौजूद है। उसके अलावा ये होल नंबर में भी, क्योंकि हमारे पास जो होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो उसमें भी ये 2 है। तो इसका आंसर हमारे पास 2 है। इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, लिस्ट ऑन ऑल ऑड कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100। तो हम बताएंगे कि इसमें मतलब कि ऑड नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या। कंपोजिट नंबर पता होने चाहिए, ऑड नंबर हमें पता होना चाहिए पहले। तो इसमें हम पहले ऑड नंबर पढ़ेंगे कि ऑड नंबर क्या क्या होते हैं। तो ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल पे तकसीम ना हो। तो वो 1 है, 3 है, 5, 7, 9, 11 अप टू सो ऑन। तो जो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं ना, कॉम्पोजिट ऐसे नंबर्स होते हैं, उनकी पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। कंपोजिट की हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन है, अ नेचुरल नंबर विच हैज मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर इज अ कंपोजिट नंबर। कहने का मतलब ये है कि 2 से ज्यादा मतलब कि उसके जो फैक्टर्स हो ना वो हमारे पास कंपोजिट नंबर्स होते हैं। तो आइए हम उस कंपोजिट नंबर सॉल्व करते हैं। कंपोजिट नंबर हमारे पास जैसे 4 हो गया, 8, 6 हो गया, 9, 12। तो हम जैसे 4 को चेक करते हैं तो ये 1 के टेबल में भी है, 2 के टेबल में भी है, 4 के टेबल में भी है। तो मतलब ये नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि ये प्राइम नंबर में हमारे पास डेफिनेशन थी कि 2 फैक्टर्स पे हो। तो ये 2 फैक्टर्स पे नहीं है इसके, बल्कि 3 है। तो ये कंपोजिट नंबर्स में हुए।
क्वेश्चन नंबर 6 पे हम बताएंगे कि ऑल आउट कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100। तो उसमें हमने ऑड नंबर देखे हैं, 51 है, 55, 57, 63, 65, 77। तो ये जो सारे हैं ना, ये 1 से 3 तक फैक्टर्स पर मतलब के मल्टीपल उनके हैं। तो ना मतलब के जो ऑल ऑड नंबर्स हैं वो हमारे पास कंपोजिट नंबर्स हैं, मीन्स के हमारे पास ये उनके 51, 55, 57 वगैरह, इसका ये आंसर है। तो जिस तरह आपने देखा कि 51 है हमारे पास, तो ये हमारे पास 3 के टेबल में भी होगा, 17 के टेबल में भी होगा। दो फैक्टर इसके ये और ये 51 खुद के टेबल में भी है और 1 के टेबल में भी है। इसी तरह ये अप टू सो ऑन चलते जाएंगे। 50 है ना, तो 50 100 के दरम्यान हमने देखना है, तो 51 है, तो इस तरह हम चलते जाएंगे तो 99 आ जाएगा। तो ये जो जितने भी मतलब के ऑड नंबर्स है ना, इसमें ऑल ऑड नंबर वो कंपोजिट नंबर्स भी हैं। तो इस एक्सरसाइज का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। राइट ऑल अनदर प्राइम और कंपोजिट नेचर एंड होल नंबर। वो कह रहे हैं कि इसमें ना तो हमारे पास ऐसे, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ऐसा आधार जो ना तो प्राइम नंबर हो, ना कंपोजिट नंबर हो, ना नेचुरल, ना एंड होल नंबर। तो हम चेक करते हैं कि कौन सा नंबर है जो हमारे पास ये सारी कंडीशन को सेट। तो हमें जैसा कि पता है कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिससे हमारे पास 2 है, 3 हो गया, 5, 7। इसका कंपोजिट नंबर भी हम पहले पढ़ चुके हैं, 4, 8, 6, 12। तो एक ऐसा अदद ही बचता है और वो है 1, जो ना तो हमारे पास प्राइम नंबर में है, ना कंपोजिट नंबर में है, नंबर में। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, 1 आता है। इसका आंसर हमारे पास 1 है। तो इसमें तीसरी कंडीशन थी हमारे पास होल नंबर। तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो इसलिए 1 जो है हमारे पास होल नंबर है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाती है। तो एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे हमारा लास्ट और थैंक यू फॉर वॉचिंग।